कोठी के खूबसूरत लान में सर्दी की एक दोपहर अकील रूबी साहब और अली भाई बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। चपरासी ने अली भाई से आकर कहा कि बाहर कोई आदमी अब से मिलने आया है। ये इसका चौथा चक्कर है। अली भाई ने उसे बलवा लिया। रोबारी सा आदमी मालूम होता है। लिबास साफ सुथरा मगर चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। शेव बड़ी हुई, सुर्ख आंखें और बाल कदरे सफेद लेकिन परेशान हाल वो आदमी सलाम करके कुर्सी पर बैठ गया तो अली भाई ने कहा, जी फरमाई। फरमाने के काबिल कहाँ हूं साहिब जी, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस आदमी ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा और मेरी तरफ देखा जैसे वो अली भाई से कुछ तन्हाई में कहना चाहता था। अली भाई ने इससे कहा, आप उनकी फिक्र न कीजिए, जो कहना है कहे। इस आदमी ने कहा, चौबुर्जी में मेरी बर्फ की फैक्ट्री है अली साहब जी, लेकिन कारोबारी हमाकतों के सबब वो अब मेरे हाथ से जा रही है। क्यों, वो कैसे जा रही है? अली भाई ने तफसील जानने के लिए पूछा। एक आदमी से मैंने 70,000 रुपए कर्ज लिए थे लेकिन मैं लूटा नहीं सका। वो आदमी बोला, मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे थे लेकिन चोर ले गए। अब वो आदमी इस फैक्ट्री की कुर्की लेकर आ रहा है। ये कहकर वो आदमी रोने लगा और अली भाई इसे गौर से देखते रहे और उससे कहने लगे, अब का बर्फ खाना मियानी साहिब वाली सड़क से मुल्हका तो नहीं? जी जी वही। वो आदमी बोला, अली भाई मैं साहिब औलादा हूं, अगर ये फैक्ट्री चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूं। फरमाई मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास 20,000 हैं, 50,000 अब मुझे उधार दे दे, मैं आपको किस्तों में लूटा दूंगा। अली भाई ने मुस्करा कर इस आदमी को देखा, सिगरेट हाथ में, और मुझे मुखातिब होकर कहने लगे, रूबी भाई, ये आसमान भी बड़ा ड्रामाबाज है। कैसे कैसे ड्रामे दिखाता है, शतरंज की चालें चलता है। कभी मात कभी जीत की ये बात कही और उठकर अंदर चले गए। मैं यहाँ कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। अल्लाह ने इंसान अपनी इबादत और लोगों की भलाई के लिए पैदा फरमाया है, इसीलिए कायनात में कभी खुशी कभी गम, कल के दोस्त आज के दुश्मन, कल के अमीर आज के गरीब और फ़कीर बेकिस और लाचार हो जाना अल्लाह की तरफ से सबक होता है। अली साहब वापस आए तो उनके हाथों में नोटों का एक बंडल था। कुर्सी पर बैठ गए और इस आदमी से कहने लगे, पहले तो आपकी दाढ़ी होती थी। वो आदमी हैरान रह गया और चौंक कर कहने लगा, जी ये बहुत पुरानी बात है। जी मैं पुरानी बात ही कर रहा हूं। अली भाई अचानक कहीं खो गए। सिगरेट का धुआं छोड़कर कुछ तलाश करते रहे। फिर इस आदमी से कहने लगे, आपके पास क्या 3 रुपए टूटे हुए हैं? जी जी हैं। इस आदमी ने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उनमें से 3 रुपए निकालकर अली भाई की तरफ बढ़ा दिए। अली भाई ने वो पकड़ लिए और नोटों का बंडल उठाकर इस आदमी की तरफ बढ़ाया। ये 50,000 रुपए हैं, ले जाइए। इस आदमी की आंखों में आंसू थे और नोट पकड़ते हुए इसके हाथ कपकपा रहे थे। इस आदमी ने जज्बात की गिरफ्त से निकलकर पूछा, अली भाई मगर ये 3 रुपए अपने किस लिए? अली भाई ने इसकी बात काट कर कहा, ये मैंने आपसे अपने 3 दिन की मजदूरी ली है। मजदूरी मुझसे? मैं आपकी बात नहीं समझा। इस आदमी ने ये बात पूछी तो एक हैरत उसके चेहरे पर फैली हुई थी। 1952 में जब मैं लाहौर आया था तो मैंने आपके बर्फ खाने में बर्फ की सिल उठाकर कब्रिस्तान ले जाने की मजदूरी की थी। अली भाई ने मुस्कराकर जवाब दिया। ये जवाब मेरे और इस आदमी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंकिशाफ था। अली भाई ने मजीद बात आगे बढ़ाई, मगर आपने जब मुझे काम से निकाला तो मेरे 3 दिन की मजदूरी रख ली थी, वो आज मैंने वसूल कर ली है। अली भाई ने मुस्कुराकर वो 3 रुपए जेब में डाल लिए। अब ये 50,000 ले जाएं, जब आप सहूलत महसूस करें दे दीजिएगा। अली भाई ये बात कहकर मजे से सिगरेट पीने लगे। मैं और वो आदमी कुर्सियों पर यूं बैठे थे जैसे हम जिंदा आदमी ना हूं बल्कि फिरौन के अहद की 2 हनूत शदा ममियां कुर्सी पर रखी हूं। मेरे अहल वतन के हुक्मरानवन नौजवानों, अहल इल्मा, हुनर, दानिश रखने वालों, अल्लाह की रज़ा किया और वो मालिक कायनात कब किसी को हुक्मरानी के ताज से जिल्लत की दलदल में धकेल दें कोई नहीं जानता, इसलिए सर झुकाओ और इंसानियत की कदर करो। अल्लाह पाक अजर अता फरमाएगा इसका ज़रूर इंशाअल्लाह।